सात संगत जी, प्रेम से कहिए। धन धन निरंकार निरंकार जी। जी। महात्मा जी, जी। अ, संसार के हित के लिए आपसे कुछ अगला प्रश्न करने वाला हूँ। जी करिए। तो आप बताइए कि सारे संसार में मनुष्य परेशान क्यों है। अच्छा, यही मनुष्य जात जो है संसार में क्यों परेशान है। हाँ। सात सात संगत जी, ऐसा है, मनुष्य जो है संसार में परेशान तो है, सत्य बात है, बहुत परेशान है। ये साधारण मनुष्य से लेकर के राजा महाराजा तक, चक्रवर्ती सम्राट जो हैं वो भी परेशान हैं। इंद्रासन का इंद्र वो भी परेशान है। बड़े बड़े लोग परेशान हैं। उसका एक कारण है, मनुष्य को परेशान करने वाली सुख की तलाश है। आज विश्व के जितने भी मानव हैं, छोटे से लेके बड़े तक, बालक से लेके वृद्धा तक, मरते समय समय तक, हर मनुष्य को सुख चाहिए। वो सुख खोज रहा है, परंतु सुख कहाँ है, सुख क्या है, जिसको पाने के बाद इस संसार में कुछ पाना शेष बाकी नहीं रहता, जिसको सुनने के बाद कुछ भी सुनना शेष बाकी नहीं रहता, जिसको देखने के बाद कुछ भी देखना शेष बाकी नहीं रहता। वो ऐसा परम सुख, परम आनंद जो परमानंद में है, वो उससे मनुष्य वंचित है। और ये जो संसार में वो सुख को खोज रहा है, साथ संगत जी, वो संसार में वो सुख है ही नहीं है। और जहाँ पर है वो मनुष्य को उसकी परख नहीं है। वो मनुष्य को परेशान करने वाली, उसको अशांत करने वाली, उसको अनंत पीड़ा देने वाली उसकी अनंत इच्छाएं हैं। भक्तों, मनुष्य जब जब पर जितनी भी इच्छा करेगा संसार में, जितनी लालसा करेगा, जितनी लालच करेगा, उतना ही माया उस पर हावी होगी, कपट होगा। सुख की तलाश पूरा संसार कर रहा है। और सुख तो भक्तों ऐसा दलदल है, एक बार मनुष्य उसके अंदर जब फंस जाता है और जब भी निकलने के लिए वो हाथ पैर मारता है, फैलाता है, उतना ही वो दलदल में फंसते जाता है। और सुख का अथाह सागर, सुख का अथाह समुंदर मनुष्य तो स्वयं लेकर के घूम रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई, कस्तूरी बसत मृग के नाभन में और मृग ढूंढत बन बन में। परमात्मा का स्वरूप साक्षात मन मंदिर है। दुनिया के मंदिर में वो जो है भटक रहा है। मनुष्यों का बनाया हुआ मंदिर पे वो श्रद्धा रख रहा है, और परमात्मा के बनाए हुए मंदिर को और परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति से वो घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है। तो उसको सुख और शांति कहाँ मिलने वाली है। सुख तो महापुरुषों के चरणों में है। साथ संगत जी, हम कहते हैं कि हरिद्वार सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ प्रयाग है, सबसे बड़ा तीर्थ जो है कि हरि ठाकुर द्वार है। परंतु ऐसा है, वो तीर्थ तो बड़ा ही है, मगर जिसके ऊपर यह संसार सासंग जी चल रहा है, जिस पे जीवंत है, परोपकारी कर्म पे, वो सबसे बड़ा तीर्थ महापुरुषों के पाद पाद तीर्थ है। जिस घर में महापुरुषों का पदार्पण नहीं हुआ, वो इसी प्रकार से है जैसे वृक्ष तो लगे हुए हैं, वृक्ष, आम के वृक्ष पे पेड़ तो बड़ा मीठा मीठा फल लगा हुआ है, परंतु उस पे सर्फ जो है, जहरीले सर्फ लपेटे हुए हैं। उसके डर से न कोई वहाँ छांव ले सकता है, न कोई फल ही तोड़ सकता है। किस काम का वह वृक्ष है। जिस घर में, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, जिस घर में संतों का पदार्पण नहीं हुआ, उसके धोवन का जो है कि जल को नहीं छिड़काया गया, तो उस घर में सुख और शांति कहाँ से रहेगी। सुख को परेशान करने वाली, मनुष्य को हैरान करने वाली, आनंद पीड़ा देने वाली उसकी अनंत इच्छाएं हैं। और
जितना भी मनुष्य इच्छा करता है माया की, आज ये हो जाए वो हो जाए, उतना ही वो दलदल में फंस जा रहा है, सुख उससे ही दूर है। अब यही कारण है। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन धन निरंकार जी। निरंकार जी महात्मा जी।